आज हम आपको बताएंगे दिल की रेखा का टूटा होना। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, और ये आपकी लक लाइन, और ये सन लाइन, और ये क्या है, हार्ट लाइन। आजकल बोलते हैं हार्ट लाइन ना, हमारे समय में तो दिल की रेखा थी, ये हृदय रेखा कहते थे हम लोग इसे ना, हृदय रेखा। हृदय का मतलब दिल ही होता है। तो अब हृदय रेखा का टूटा होना, हस्तरेखा शास्त्र में उसकी अनेक तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन वो गूढ़ शब्दों में व्याख्या की गई है। अगर देखिए, वो कहते हैं कि दिल की रेखा ये चले और ये यहां आकर के टूट जाए, वो कहते हैं कि ये धक्का लगने का योग है। अब धक्का लगने का योग, धक्का लगने की क्या व्याख्या करेंगे आप? दो चीजें हो सकती हैं धक्का लगने में। नंबर 1, कुछ अनएक्सेप्टेड हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, और नंबर 2, कोई चीट कर जाए, कोई धोखा दे जाए। धक्का तो तभी लग सकता है ना कि या तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई काम हो गया ऐसा, और या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया। ये दो ही चीजें होती हैं। और ये रेखा कहां टूटी हुई है, आपको ये भी समझना बड़ा जरूरी है। अब इस रेखा को यहां आप 0 लिख लीजिए, यहां आप जहां तक आपकी रेखा जा रही है वहां आप 80 लिख लीजिए, इसको बांट लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि धक्का लगना कब है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल साधारण फार्मूला। देखिए, मैं आपको बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए, बस इसीलिए मैं हर चीज का एक सूत्र बता के बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप समझ जाएं कि ये है हमारा टारगेट। यही है कि अपने हथेली के पंडित खुद बनिए, किसी के पंडित के पास आपको जाने की जरूरत ही ना हो। क्यों जरूरत है भाई? और आजकल का जो माहौल बना है, पूछो मत जी, वो फलाना रत्न ले लो जी, फलाना वो ले लो जी, वो ले लो जी, कुछ भी बेच दो। लेकिन पहले आप समझ लो। अगर आप समझ जाओगे तो कोई आपको ऐसे बना नहीं सकता बेवकूफ। जो कारोबार वो बता रहे हैं कि 18,000 करोड़ का कारोबार हो गया, वो ऐसे ही तो हो गया। बिल्कुल सिंपल। और हमारे यहां शास्त्रों में उपाय भी बिल्कुल सिंपल बताए गए हैं। जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें उपाय भी हैं, और वो बिल्कुल सिंपल उपाय हैं। या तो सेवा के उपाय बताए गए हैं, या मंत्रोच्चारण के उपाय बताए गए हैं। ये बाद में आ गई जी, आप माणिक पहनिए, मूंगा पहनिए, नीलम पहनिए, पुखराज पहनिए, ये बाद की बातें हैं सारी। अब आप, मैं चलो जो बता रहा था आपको, पहले आप ये समझ लीजिए। अब ये धक्का लगने का योग किस में, इसमें एक रेखा में, इसमें एक चीज और देख लीजिए आप ध्यान से। अगर ये रेखा आपकी ऐसे बनी हुई है, पूर्ण बनी है रेखा, और ये यहां कर आगे यहां आके टूट गई, ऐसे टूट गई, ऐसे बन गई। मेरा अनुभव है, देखिए मैंने ना 32 साल से हाथ देख रहा हूं, ऐसे लोगों की गृहस्थी में गड़बड़ हो जाती है। अब गृहस्थी में गड़बड़ के लिए इंसान एक जिम्मेदार नहीं होता है, 2 जिम्मेदार होते हैं, और 2 जिम्मेदारों के साथ 4 सहयोगी भी होते हैं। 4 सहयोगी कैसे होते हैं और 2 जिम्मेदार, आप किसको समझ रहे हैं? देखिए, जब गृहस्थी बिगड़ती है तो नंबर 1, वो पुरुष जिम्मेदार है जिसकी गृहस्थी बिगड़ रही है। नंबर 2, वो महिला जिम्मेदार है। नंबर 1, वो पुरुष जिम्मेदार है जिसकी गृहस्थी बिगड़ रही है। नंबर 2, वो महिला जिम्मेदार है, जो स्त्री जिम्मेदार है जिसकी गृहस्थी बिगड़ रही है। अब आप कहेंगे कि आपने 4 और बोल दिए, 4 और भी सुन लीजिए। प्लस, पुरुष के साथ में प्लस उसके माता पिता, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर बड़े बुजुर्ग संभाल करके, देखिए अब तलाक की व्यवस्था क्यों बढ़ गई है, क्यों बार बार तलाक की खबरें आती हैं? इसलिए आती हैं क्योंकि एकल परिवार की जो व्यवस्था हो गई है, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो बच्चों में संस्कारों का अभाव हुआ। और 2, स्त्री के माता पिता। कोई भी डिवोर्स होता है तो मेरा अनुभव है, इस डिवोर्स के लिए ये 6 लोग जिम्मेदार होते हैं। वो 1 मिनट में, आजकल पता क्या, आजकल तो एक फैशन और चल गया है, मेरे को तो सुन के हंसी आती है। वो आजकल एक ये फैशन चल गया कि हमारी बनती नहीं थी, हमने आपस में बैठ करके तलाक तय कर लिया। अरे भैया, विवाह के मंडप पर 16 संस्कार किए जाते हैं। हमारे यहां तलाक की, आपको सुन के हैरानी होगी, हिंदी में तलाक का शब्द ही नहीं है।
जिसे हम तलाक बोलते हैं, ये तो उर्दू का शब्द है। डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। अब हिंदी का मीनिंग बताइए, है ही नहीं। हमारे यहां 7 जन्म के साथ की बात होती है। जब विवाह मंडप पर फेरे होते हैं तो 7 जन्म की बात की जाती है। करवा चौथ का व्रत होता है तो अगले जन्म में भी साथ रहेंगे, इसलिए होता है। अब ये कहां से आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि संस्कारों से हम दूर हो गए, संस्कृति से दूर हो गए, परंपराओं से दूर हो गए, और इसके लिए 6 लोग जिम्मेदार हैं। अकेला युवक युवती नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं अपनी व्यवस्था को खराब करने के लिए। मैं आपको जो बता रहा था तो मैं भूल गया, कुछ और आवेश में आ गया था, सॉरी। अब ये रेखा अगर यहां टूटी हुई है तो ये गृहस्थी खराब करने का योग होता है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे तो तलाक की रेखा को हम लोग यहां से देखते हैं, ये रेखा अगर घूम रही है तो ये डिवोर्स करवाएगी। लेकिन वो जब डिवोर्स कह रहे कि आपसी सहमति से डिवोर्स हो गया, अरे भाई सहमति से तो घर ही बसा लो भाई। अगर आप इतने सुलझे हुए हैं, इतने सहमत होने वाले हैं, तो घर क्यों नहीं बसा लिया? अलग अलग रास्ते हो गए जी सहमति से, दोनों मिलते रहेंगे दोस्त की तरह। बड़ा देखो सुनिए कितनी अजीब सी बातें होती हैं कि दोनों मित्र की तरह आपस में मिलते रहेंगे जीवन भर क्योंकि बच्चा है। अरे कैसी बेवकूफी वाली बातें होती हैं। चलो अब दिल की रेखा पे बात करते हैं। अगर दिल की रेखा यहां रुक गई है और यहां से दूसरी शुरू हो गई है तो मतलब ये गृहस्थी में गड़बड़ है, और गृहस्थी में गड़बड़ को भी धक्का लगने के योग की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये इंसान को अनएक्सेप्टेड हो जाता है कि इंसान शादी तो कर रहा है कि शानदार वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन वो मामला बिगड़ गया, उसे अनएक्सेप्टेड की श्रेणी में ही रखता हूं मैं तो। अब आप अपनी दिल की रेखा को ध्यान से देख लीजिए। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि दिल की, अगर किसी से संबंध बनाना हो तो उसके दिल की रेखा को देख लीजिए। जितनी लंबी दिल की रेखा होगी इंसान उतना रिलायबल, उतना विश्वसनीय, उतना भरोसेमंद, उतना समय पर काम आने वाला होगा। और दिल की रेखा छोटी होगी इंसान उतना मनी लवर होगा, उतना स्वार्थी होगा। यह दिल की रेखा का मूल हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है। अब आप अपने दिल की रेखा को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने रिलायबल हैं, कितने भरोसेमंद हैं, कितने विश्वसनीय हैं। इसका मूल दिल की रेखा में छिपा हुआ है। अगर दिल की रेखा बृहस्पति पर चली गई है, और ऐसे लोग शानदार, बौद्धिक बल भी मजबूत होता है, बड़े काम आने वाले होते हैं, जरूरतमंद की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर शनि पर आकर रुक गई है तो ये मनी लवर लोग हो जाते हैं, उनके लिए पैसा कमाना सर्वोच्च हो जाता है। ये दिल की रेखा के मूल है। आप अपनी दिल की रेखा को समझिए। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जहां वीडियो देख रहे हैं वहां नहीं भेज पा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी पे है, डायरेक्ट भेज दीजिए, फोन कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।